નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આપનું સપ્તર્ષિ સંકુલ વિદ્યાલયમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। કાલના લેક્ચરમાં આપણે વિષય હિન્દીમાં પાઠ 1 પત્ર એવं ડાયરી 8મા ધોરણમાં આપણે ભણી ગયા, જેનો વિભાગ આજે 2 છે। કાલે આપણે 3 પત્ર શીખ્યા હતા। એમાં છે પહેલું નિમંત્રણ પત્ર, બીજું છે બધાई पत्र અને ત્રીજો છે आश्वासन पत्र। वो कैसे लिखते हैं वो कल के लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था। आज हम अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र और डायरी कैसे लिखी जाती है और किनको लिखी जाती है यह हम सीखेंगे। पत्र एवं डायरी, उनका प्रकार है पत्र। अनुमति पत्र, अनुमति पत्र यानी कि हम कहीं पे जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, कार्यालय होती है, वहाँ से छुट्टी लेने के लिए हमें छुट्टी चाहिए तो हम उनकी अनुमति लेने के लिए या फिर अपने माता पिता को अपने माता पिता की अनुमति लेने के लिए कहीं पे जा रहे हो, अपनी शाला में से प्रवास के लिए जा रहे हो तो अपने माता पिता की आज्ञा लेने के लिए हम अनुमति पत्र लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र ऑफिस में छुट्टी रखने के लिए या शाला में छुट्टी रखने के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र में क्या होता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को हम शिकायत के तौर पर उनसे शिकायत करने के लिए कार्यालयी पत्र लिखा जाता है। व्यवसायिक पत्र, व्यवसायिक पत्र यानी कि बड़ी बड़ी दुकानें होती है, जनरल स्टोर होती है, पुस्तक स्टोर होती है, उसमें जो पुस्तकें मंगवाई जाती है, फिर जनरल स्टोर में कुछ किराने का सामान मंगवाया जाता है, वहाँ वो लोग व्यवसायिक पत्र का उपयोग करते हैं। डायरी लेखन, डायरी लेखन में हमारे जीवन में जो वास्तविक घटनाएं बनती है, दिन ब दिन हर रोज की घटना जो बनती है उनको क्रमबद्ध लिखा जाता है, उसे डायरी लेखन कहते हैं। हम विस्तार से जानेंगे। डायरी लेखन, डायरी लेखन शब्द आलंग, आलंग यानी कि अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में 2 शब्द है। पहला तो है दैनंदिनी, फिर दैनिकी। हिंदी भाषानी अंदर डायरी लेखन को क्या कहते हैं तो दैनंदिनी और दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। यहाँ पे डायरी कैसे लिखनी है वह डायरी में दिन, मैंने आपको बताया कि दिन प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ की घटना जो हर रोज़ हमारे जीवन में घटित होती है घटना, उनका लिखा जोखा, उनका लिखन होता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटना, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी लिखने से क्या होता है कि जो डायरी लिख रहा है, मानो यानी कि मैं हर रोज़ डायरी लिख रही हूँ तो मेरे जीवन में जो घटनाएं बनती हैं
वो घटनाएं और कार्यों जो पूरे दिन में जो मैं कार्य करती हूँ उनकी जानकारी डायरी में लिखती हूँ और वो डायरी से सब कुछ प्राप्त होता है। जो दिन जो घटनाएं बनी थी, जो कार्य किया था, वो सब डायरी से पता चलता है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। डायरी में जो घटना बनी है, हर रोज़ जो घटना बनी है, उनके साथ साथ उनमें मन में जो उसके मन में जो प्रतिक्रिया, जो कल्पनाएं उत्पन्न होती है, उसकी अभिव्यक्ति भी व्यक्ति उसमें करता है। इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक लिखित जा सकती है। डायरी हर रोज़ की घटना लिखी जाती है। व्यक्ति के जीवन में जो बनती है वही वास्तविक घटना का लेखन डायरी में किया जाता है। इसलिए उसको व्यक्ति के जीवन की सारी जानकारी उनमें होती है। डायरी हम कब लिखते हैं? तो हर रोज़ भी लिख सकते हैं, प्रतिदिन यानी कि हर रोज़, साप्ताहिक यानी कि हफ्ते में एक बार भी लिख सकते हैं, पाक्षिक यानी कि 15 दिनों में एक बार भी सारी घटनाएं, 15 दिनों की सारी घटनाएं एक बार लिख सकते हैं, तथा मासिक यानी कि महीनों में, एक महीने की पूरी जानकारी हम डायरी में लिख सकते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन से हमें क्या क्या विशेषता है डायरी लिखने की, वह देखेंगे। उनकी क्या क्या गुण है वह देखेंगे। डायरी लेखन में क्रमबद्धता है। डायरी पहला जो उसका मुद्दा है वह है डायरी लेखन में क्रमबद्धता, कि उनमें दरेक घटनाओं क्रम के बाद एक के बाद एक जो घटित घटना है उनका क्रमबद्ध होना चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सागर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए। जो इनमें लिखा गया विवरण यानी कि जो विचार लिखे गए हैं वह संक्षिप्त यानी विस्तार पूर्वक और वास्तविक होना चाहिए। सागर्भित यानी कि उनका कोई मर्मर्थ व्यर्थ अर्थहीन होना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन में क्या होना चाहिए? जो तारीख, तिथि यानी जो तारीख को घटना बनी थी, स्थान यानी कि जिस स्थल पे वह घटना हुई थी उसकी घटना सत्य होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से जो जो उस घटना में जो हुआ, जो उपस्थित थे। मानो यानी कहीं पे अकस्मात हुआ, आप वहाँ उपस्थित थे, तो आप अकस्मात कब हुआ, कितने बजे हुआ, किनके साथ हुआ, वहाँ कितने आदमी थे, किनको चोट लगी, कब अस्पताल ले गए, ये सब घटनाएं क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद एक जो हकीकत में बनी हुई थी घटना, जैसे बनी हुई थी वैसे लिखेंगे। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जब हम डायरी लिखने बैठते हैं तो हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी की टीका, बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। बनावटीपन यानी जो घटना बनी है उनमें हम अपना यानी कि अपने काल्पनिक रूप को उसमें डाल नहीं सकते, जो बनी है वही घटना होनी चाहिए। चित्रात्मकता, हम डायरी में वह घटना की जो चित्र बनाकर डायरी लिखते हैं वह उनसे बचना चाहिए।
डायरी लेखन के लाभ, डायरी लिखने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं वह देखेंगे। इससे जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी पढ़ते हैं हम तो हमारे जीवन में हम 1 साल पुरानी डायरी पढ़ेंगे तो हमने 1 साल पहले क्या किया था, किस दिन कौन सी घटना बनी थी, कौन सा कार्य हमने किया था, वह डायरी पढ़ते समय हमको पता चल जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति की जानकारी हमें डायरी के द्वारा पता चलेगी। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। किसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सनेह बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी में तथ्यों उल्लेख यानी कि सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है, इसलिए व्यक्ति के दिन भर अच्छे, डायरी में जो बनी हुई है वही घटना का विवरण होता है, इसलिए व्यक्ति उन डायरी में अपने कार्य का, अच्छे बुरे भले सभी कार्यों का विवरण उसमें करता है। तो हमें उसका अच्छा बुरा कार्य की जानकारी डायरी से पता चलती है और कौन सा कार्य हमारे लिए खराब है और कौन सी बुराई हमारी बुराई है वह डायरी से पता चलती है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति से शब्द में प्राप्त की जा सकती है। डायरी ऐसा दस्तावेज है कि जिससे पढ़कर हम व्यक्ति के जीवन की हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनके पुराने अनुभव, जो उसके जीवन में बनी थी घटनाएं, सब जानकारी हम डायरी द्वारा पता कर सकते हैं और उनके सगे संबंधी, उनसे जुड़े व्यक्ति से भी उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। डायरी लेखन के ये सब लाभ है। हमने दूसरे लेक्चर में दिखाया था कि हम पत्र कैसे लिख सकते हैं, तो आपने देखा होगा। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में आप लिखो प्रशासनिकीय शब्द के आधार पर वाक्य बनाइए। जो प्रशासन प्रश्न 1 स्वाध्याय प्रशासनिकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। ठीक है, हेडिंग कर दिया आपने नोटबुक में। स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है। पहलू है प्रशासनिकीय वाक्य, यानी शब्द है, यहाँ पे शब्द दिया गया हो, उनका वाक्य बनाना है। तो लिखिए अधीक्षक शब्द होना चाहिए। जो वाक्य आप बना रहे हैं उनमें अधीक्षक शब्द होना चाहिए। तो लिखिए शर्मा जी कई वर्ष तक रेडियो के समाचार
विभाग के अधीक्षक रहे थे। वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य लिखिए, प्रभारी 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 शब्द का वाक्य बनाइए। लिखिए, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। लिख लिया। तीसरा शब्द है आयकर। वाक्य लिखिए, आयकर छिपाना अपराध है। आयकर छिपाना अपराध है। चौथा शब्द है प्रशासन। उनका वाक्य लिखिए, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। ये चारों शब्द लिख लिए और चारों शब्द के वाक्य भी आपने लिख लिए। अब आपको स्वाध्याय में जो पैराग्राफ दिया है उनका मातृभाषा में अनुवाद करना है, वो आप खुद से करेंगे। मातृभाषा में यानी गुजराती अनुवाद करना है। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है। अस्तु।